नमस्कार। आपको वो कहानी तो याद ही होगी जो हम सबने बचपन में सुनी है। एक बहुत शक्तिशाली शेर और एक नन्हे से चूहे की। वो कहानी जो हमें दया और मदद के बारे में सिखाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही कहानी आज के जमाने में कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई लिखे। बड़ी सीधी सी कहानी है ना। एक ताकतवर शेर एक छोटे से चूहे पर रहम करता है और बाद में वही छोटा सा चूहा उस शेर की जान बचाता है। सीख क्या है? कि दया और मदद कभी बेकार नहीं जाती और कोई भी छोटा नहीं होता। इन्हीं कहानियों को सुनकर तो हम सब बड़े हुए हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कहानी सुनाने की ये कला इस डिजिटल दुनिया में कैसे बदल रही है। हम एक पुरानी जानी पहचानी कहानी से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि एआई कैसे नई कहानियां बना रहा है, ये सब काम कैसे करता है और इसका मतलब क्या है। मतलब शेर और चूहे जैसी कहानियां ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, है ना? ये तो पीढ़ियों से चली आ रही सीख है जो हमें बहुत ही आसान तरीके से सही और गलत का फर्क समझाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के डिजिटल जमाने में जहां सब कुछ एल्गोरिथम पे चलता है, वहां ये कहानियां भला कैसी दिखती होंगी? तो चलिए अब बात करते हैं कहानी सुनाने के एक बिल्कुल नए तरीके की। एक ऐसा तरीका जो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी से फैल रहा है। ये वो कहानियां हैं जो इंसानों के लिए कम और एल्गोरिथम्स के लिए ज्यादा बनाई जाती हैं। इस ट्रेंड का एक बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है मून हिंदी एनिमेशन जैसा चैनल। ये चैनल और इसके जैसे न जाने कितने और चैनल एआई का इस्तेमाल करके छोटी छोटी कहानियां बना रहे हैं, और वो भी ऐसी जो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं। और जब मैं कह रहा हूँ लाखों करोड़ों, तो मेरा मतलब है अरबों में। जी हाँ, अकेले इसी चैनल के टोटल व्यूज 1.4 अरब से भी ज्यादा हैं। ये नंबर बताता है कि इन डिजिटल कहानियों की पहुंच कहाँ तक है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। सिर्फ 209 वीडियोस से इस चैनल ने 46 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बना लिए, और अंदाजा ये है कि ये हर महीने करीब $16,000 तक कमाता है। और ये सब बिना कोई चेहरा दिखाए, बिना कोई महंगा कैमरा इस्तेमाल किए। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? ये वायरल वीडियो बनाने वाली डिजिटल फैक्ट्री आखिर काम कैसे करती है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो 5 मुख्य स्टेप्स में बंटी हुई है। कहानी के आइडिया से लेकर फाइनल वीडियो तक हर एक कदम पर एआई टूल्स का इस्तेमाल होता है, और इसी वजह से ये सब कुछ बहुत तेजी से और बहुत सस्ते में हो जाता है। तो देखिए, ये है पूरी की पूरी टूल किट। शुरुआत होती है ChatGPT से, जो कहानी लिखता है। फिर Leonardo.ai जैसे टूल्स उन आइडियाज को तस्वीरों में बदल देते हैं। इसके बाद Kling AI जैसी टेक्नोलॉजी उन तस्वीरों को चला देती है, यानी एनिमेट कर देती है। और आखिर में 11 लैब्स या फिल्मोरा जैसा एआई उसमें अपनी आवाज डाल देता है। मतलब ये लगभग पूरी तरीके से एक ऑटोमेटिक वर्कफ्लो है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है इमेज प्रॉम्प्ट्स। इसका मतलब है कि क्रिएटर्स एआई को लिखकर बताते हैं कि उन्हें कैसी तस्वीर चाहिए। जैसे एक 3D लुक वाली सिनेमैटिक फील वाली इमेज चाहिए जो ज्यादा असली न लगे, और बस एआई बिल्कुल वैसी ही तस्वीर बनाकर दे देता है। इन वीडियोस की एक और पहचान है। क्या? उनकी आवाज। ज्यादातर जो पॉपुलर चैनल्स हैं उनमें एक ही एआई वॉइस का इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है एलेक्स। ये आवाज फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर से बनती है और इन कहानियों को एक अलग ही पहचान देती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये वीडियो बनते कैसे हैं, पर इनमें होता क्या है? इन नई डिजिटल कहानियों की सीख या मॉरल क्या है? आपको एक असली एआई कहानी का अंत सुनाता हूँ। कहानी में कोई मुर्गी या किसान होता है, उसके साथ कुछ दुखद होता है, और कहानी का अंत इस बात पर होता है कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अब देखिए, फर्क कितना बड़ा है। जहां पुरानी कहानियां हमें दया, साहस, ईमानदारी जैसे गुण सिखाती थी, वहीं इन नई कहानियों का एक ही मकसद लगता है, प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट बढ़ाना। लेकिन इस पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रक्रिया में एक पेच है, और वो पेच है YouTube के नियम। चलिए अब देखते हैं कि इन वीडियोस से पैसे कमाने के लिए इंसानी दखल क्यों जरूरी हो जाता है। सीधी सी बात यह है कि YouTube की जो पॉलिसीज हैं वो 100% एआई से बने कंटेंट पर पैसा कमाने की इजाजत नहीं देती। उसे रीयूज्ड कंटेंट या बार बार इस्तेमाल किया गया कंटेंट माना जा सकता है।
इसलिए क्रिएटर्स को ये साबित करना पड़ता है कि इसमें थोड़ी बहुत इंसानी मेहनत भी शामिल है। तो इस रीयूज्ड कंटेंट वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए क्रिएटर्स ने एक, कह सकते हैं, जुगाड़ निकाला है। वो एआई की आवाज़ को एडिट करते हैं, इक्वलाइजर और इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके आवाज़ की पिच और टोन को थोड़ा बदल देते हैं ताकि वो कम रोबोटिक और थोड़ी अलग लगे। और यही छोटा सा मानवीय स्पर्श उन्हें पैसे कमाने में मदद करता है। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सब हमें कहानी कहने के भविष्य के बारे में क्या बताता है? जब मशीनें हमारी कहानियां बना सकती हैं, तो फिर क्रिएटिविटी का मतलब क्या रह जाता है? तो देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ ये टूल्स हर किसी को कंटेंट बनाने का मौका दे रहे हैं, कोई भी कहानी बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब कहानियां इंसानों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि एल्गोरिदम को खुश करने के लिए लिखी जाती हैं, तो हम कहानी कहने की जो असल कला है उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा शायद खो रहे हैं। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है। क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी क्रिएटिविटी को नए पंख दे रही है, या फिर हमें ऐसे नियमों में बांध रही है जहां हम सिर्फ वही कहानियां बना रहे हैं जो एल्गोरिदम को पसंद है?